हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला कैलकुलेट किया था वो फार्मूला निकल के आया था बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। माना कोई बिंदु ए है जहाँ पर आवेश Q रखा हुआ है। बिंदु ए पर आवेश कितना है Q, और बिंदु ए से बिंदु ए से x डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है जहाँ पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। और ये Q नॉट परीक्षण आवेश कहाँ से लाया गया है? इन्फिनिटी से लाया गया है। ठीक है, तो माना कोई बिंदु ए है जहाँ पर चार्ज Q रखा हुआ है और बिंदु ए से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। यहाँ लिख देंगे, माना बिंदु ए पर आवेश Q और बिंदु ए से x मीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिस पर टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा है। अब फोर्स ऑन इट, Q नॉट पर लगने वाला बल कितना होगा? Q के द्वारा Q नॉट पर लगने वाला बल जो होगा वो हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस Q नॉट E, वेयर Q नॉट इज़ द टेस्ट चार्ज एंड E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और F Q नॉट पर लगने वाला बल। तो यहाँ से अगर हम F की वैल्यू कैलकुलेट करें तो F इज इक्वल टू माइनस Q नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, और आर की जगह क्या है? एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स कितना हो गया? F इक्वल टू माइनस Q नॉट 1/4πε0 Q अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये निकल के आ गया चार्ज Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला फोर्स। क्या आया? F इक्वल टू माइनस 1/4πε0 Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। माना परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज Q नॉट को कुछ दूरी डिस्प्लेस करा के किसी बिंदु D पर लाएं। माना परीक्षण आवेश Q नॉट को dx दूरी डिस्प्लेस कराकर कोई मान लिया यहाँ पे बिंदु B है, बिंदु
बी है। क्यू नॉट को पी बिंदु से बी तक ले आए। अब जो परीक्षण आवेश है वो हम यहाँ ले आए और इसके बीच जो दूरी है वो मान ली मैंने dx। ठीक है, कुछ स्मॉल दूरी क्या किया, इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज को क्या किया, डिस्प्लेस करा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो जब क्यू नॉट को पी बिंदु से बी बिंदु तक लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट dx दूरी डिस्प्लेस कराकर बिंदु बी पर बी तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। माना परीक्षण आवेश क्यू नॉट को dx दूरी डिस्प्लेस कराकर बिंदु बी तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य बहुत छोटा होगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटी है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट वर्क डन कितना हो जाएगा, बिंदु P से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, स्मॉलेस्ट वर्क डन dW इज इक्वल टू F इंटू dx, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, या वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है F और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें, यानी कि P से A तक लाने में किया गया कार्य या इन्फिनिटी से A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, कुल वर्क डन या कुल कार्य, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R F इंटू dx। F क्या है, फोर्स, जिसकी वैल्यू हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि बिंदु आवेश Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, F इक्वल टू -1/4πε0 Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू पुट कर देंगे हम इस F की जगह। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी टू R -1/4πε0 Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। नाउ वी इंटीग्रेट W इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4πε0, कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे माइनस Q नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी टू R 1/x² इंटू dx। ये हमारे पास बचेगा, इसको माइनस Q नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R, इस एक्स स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी x की पावर -2 इंटू dx। W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4πε0, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और लिमिट इन्फिनिटी टू R, ये आ जाएगा। तो -2 + 1 कितना बचेगा, -1, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, Q नॉट अपॉन 4πε0, और यहाँ बचेगा कितना, R की पावर -1 यानी कि 1/x, और 1/x का मतलब यहाँ लिमिट लगा देंगे R, यहाँ अभी देख लो कितना बचेगा 1/x, और यहाँ लिमिट बचेगी कितनी, इन्फिनिटी टू R।
तो यहाँ W इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4πε0, और यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो 1/r, अपर लिमिट माइनस 1/∞। जब लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस साइन आता है। तो यहाँ हो जाएगा 1/∞, मतलब 0, यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से अगर डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। इन्फिनिटी से डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बचेगा क्यू नॉट अपॉन 4πε0 ब्रैकेट में 1/r। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r। यूनिट हो जाएगी जूल, सॉरी वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वैद्युत विभव। सॉरी, W इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर। ये हमारा वर्क डन निकल के आया है कि बिंदु P से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर। यहाँ पर यूनिट रहेगी क्या, जूल। ये क्या है, वर्क डन निकल के आया है। अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। जैसे कि वैद्युत विभव के बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि बी वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ पर नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। W क्या है, वर्क डन, और वर्क डन कैलकुलेट हो गया है 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r। इस वर्क डन को हम पुट कर देंगे इस W के स्थान पर। तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r और अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन r। यानी कि जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो B इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 QY/R। ये निकल के आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना, B इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, और इसकी यूनिट होगी वोल्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गाउस लॉ के बारे में।